एक आदमी को एहसास होता है कि वह मंगल ग्रह पर एक 108 दिन बिता चुका है। वह अपनी पूरी ताकत से एक संदेश भेजने की कोशिश करता है ताकि पृथ्वी पर लोग जान सकें कि वह जिंदा है। अंततः उसे 1997 में मंगल पर छोड़ा गया पाथफाइंडर मिलता है। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं और उसे यकीन नहीं होता कि पाथफाइंडर अभी भी काम करेगा या नहीं। लेकिन पृथ्वी वापस जाने के लिए वह जिंदा रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। वह पाथफाइंडर को बिजली से जोड़ता है और सफलतापूर्वक उस मशीन को चालू कर देता है जो पिछले 10 सालों से बंद थी। फिर वह सिग्नल रिसीवर को अपने सबसे नजदीकी स्पेस स्टेशन की ओर मोड़ता है। जल्द ही पृथ्वी पर स्थित स्पेस सेंटर को पाथफाइंडर से एक सिग्नल मिलता है। वे तुरंत पाथफाइंडर से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी समय मंगल ग्रह पर भी यह देखा जाता है कि पाथफाइंडर अपने आप चालू हो गया है। हालांकि यह पुराना उपकरण पृथ्वी से 6 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और एक संदेश भेजने में 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन इससे यह साबित हो जाता है कि मंगल पर मौजूद व्यक्ति अब पृथ्वी की स्पेस एजेंसी से जुड़ चुका है। वह तुरंत अपने बेस पर लौटता है, कुछ व्हाइट बोर्ड ढूंढता है, उन पर कुछ सरल शब्द लिखता है और फिर कैमरे के सामने रखता है। इसके साथ ही वह एक हथौड़े से इशारा करता है। आधे घंटे बाद स्पेस एजेंसी को यह तस्वीरें प्राप्त होती हैं और यह देखकर वे बेहद खुश होते हैं। हालांकि वे सीधे उसे कोई संदेश नहीं भेज सकते थे, वे केवल कैमरे को घुमाकर जवाब भेज सकते थे। लेकिन कम से कम उनके बीच संवाद स्थापित हो चुका था। अब वह 16 अंकीय फॉर्मूला का उपयोग करके एक बेहतर कनेक्शन बनाने की योजना बनाता है। वह पाथफाइंडर के चारों ओर एक चक्र बनाता है और एक निश्चित दूरी पर बोर्ड रखता है जहां प्रत्येक बोर्ड एक अक्षर को दर्शाता था। स्पेस एजेंसी भी इसी तरह से बोर्ड सेट करती है। इस तकनीक के जरिए वे कैमरा घुमाकर अक्षरों की ओर इशारा कर सकते थे जिसे वह पढ़ सकता था। फिर वह संदेश लिखकर उन्हें दिखाता था। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और केवल एक वाक्य ही भेजा जा सकता था। स्पेस एजेंसी की नई तरकीब कुछ दिनों बाद स्पेस एजेंसी के विशेषज्ञों को एक बेहतर समाधान मिल जाता है। वे उसे सिखाते हैं कि पाथफाइंडर का कोड कैसे बदला जाए ताकि वह इसे रोवर से जोड़ सके। अब एजेंसी बिना किसी रुकावट के उससे संपर्क कर सकती थी। यह अंतर्ग्रहीय संचार प्रणाली स्पेस एजेंसी के सभी कर्मचारियों को रोमांचित कर देती है और उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि वह व्यक्ति कितनी चतुराई से परिस्थितियों को संभाल रहा है। लेकिन उन्हें उसे यह भी बताना पड़ता है कि उसे अकेले 4 साल तक मंगल पर रहना होगा, क्योंकि अगला मिशन तभी शुरू किया जा सकता है। मंगल पर संकट की घड़ी, हालांकि उसके पास केवल 1 साल का पर्याप्त राशन था। स्पेस एजेंसी ने योजना बनाई कि वे एक नया रॉकेट तैयार करेंगे और आवश्यक सामान भेजेंगे जिससे वह 4 साल तक जीवित रह सके। लेकिन स्थिति उनकी योजना से अलग निकलती है। उसी रात जब वह लैब में जाता है तो वहां प्रेशर चैनल क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे अंदर और बाहर का दबाव असंतुलित हो जाता है और भारी विस्फोट हो जाता है। उसके हेलमेट में छेद हो जाता है और ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगती है। हालांकि वह टेप की मदद से अपने हेलमेट के छेद को बंद कर लेता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन जब वह वापस लैब में जाता है तो देखता है कि पूरी लैब मंगल की कठोर हवा के संपर्क में आ चुकी है। वहां मौजूद बर्फ जम चुकी थी और यहां तक कि उसने जो आलू उगाए थे वे भी मर चुके थे। यह उसकी जीवन रेखाओं में से एक को तोड़ देता है। उसे यह खबर स्पेस एजेंसी को देनी थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्पेस एजेंसी को रॉकेट निर्माण की गति को तेज करना पड़ता है। केवल 1 महीने में रॉकेट तैयार कर लिया जाता है, लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि उसके पास सिर्फ 400 दिनों का भोजन बचा था। बिना पूरी जांच के वे रॉकेट लॉन्च करने का जोखिम उठाते हैं। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो उसे भोजन और आवश्यक सामग्री समय पर मिल जाएगी। असफल मिशन और चीन की मदद रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ान भरता है और सभी इसे लेकर उत्साहित होते हैं। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को रॉकेट में एक असामान्य चमक दिखाई देती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, रॉकेट विस्फोट हो जाता है। रॉकेट लॉन्च विफल हो जाता है और अब यदि वे नया रॉकेट बनाते हैं तो वह व्यक्ति भूख से मर जाएगा। यह सुनकर वह अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। तभी चीन मदद के लिए आगे आता है। वे उस समय सन गॉड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें उनके पास एक पावरफुल बूस्टर था जिससे वे मंगल पर तेजी से पहुंच सकते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना सन गॉड प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ता। आखिरकार चीन राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी की मदद करने का फैसला करता है। नई गणनाओं के अनुसार वे चीन के बूस्टर का उपयोग करके सामान भेज सकते थे और हर्मीस को ईंधन दे सकते थे। इसके बाद हर्मीस के चालक दल को यह योजना बताई जाती है। जब वे सुनते हैं कि वह व्यक्ति अभी भी जिंदा है तो वे खुद को दोषी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे मंगल पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अंतिम बचाव मिशन चीन की मदद से नया रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च होता है। इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती। हर्मीस मंगल की ओर बढ़ता है।
लेकिन व्यक्ति बहुत कमजोर हो चुका है। उसके पास केवल 60 दिन है। वह अपनी बची हुई ऊर्जा के साथ एरेस 4 के लैंडिंग स्थल की ओर बढ़ता है। अंततः 524वें सोल मार्स के दिन पर वह एरेस 4 के लैंडिंग साइट तक पहुंच जाता है। अब केवल एक आखिरी मिशन बचा है, उसे अंतरिक्ष में लॉन्च करना और हर्मीस से डॉकिंग कराना।